हेलो दोस्तों, आज हम इस नए चैनल पे स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाँ, तो इस चैनल पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे जो भी क्लास 9th में है और बाद में 10th का भी। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम इसे स्टार्ट कराते हैं, तो जुड़िए रहे हमारे साथ ही। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो एक मिनट, दिख रहा है ना, रुक जाओ, मुझे लगा हाँ यहाँ से शुरू है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज। जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी को कुछ भेजना और कुछ रिसीव करना, कुछ लेना कि मैसेजेस थ्रू अ वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। वर्बल और नॉन वर्बल मेथड से हम ये करते हैं। द सेंडर सेंड्स अ मैसेज। जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है। द रिसीवर रिसीव्स अ मैसेज। जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को रिसीव करता है एंड सेंड इट बैक व्हेन द फीडबैक टू सेंडर अगेन। अब जो है, जैसे उसने मैसेज भेजा, किसी भी चीज़ के बारे में भेजा कि ये चीज़ है, और रिसीव करा, मैंने रिसीव करा मान लो, तो फिर मैं उसको भेजूंगा जो ये मैसेज भेजा उसने फीडबैक कैसे था, ये गुड है, ये बैड है, हर टाइप का मैं उसे बताऊंगा कि ये कैसा मैसेज है, उसका फीडबैक मैं दूंगा। इजी चैप्टर है वाला, आगे के पता नहीं, पर ये तो बहुत इजी चैप्टर है। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व ओरल एंड स्पीच कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का मेथड होता है उसमें आता है ओरल बोलो या फिर स्पीच वाला। या ओरल बोलते हैं हम नॉर्मल वे में बोलते हैं अपने घर परिवार में, और भाई ठीक है कैसे है। स्पीच वे में बोलते हैं अच्छे से, जैसे हम किसी को रिस्पेक्टफुली बोलने जा रहे हैं, किसी कई लोगों को संबोधित कर रहे हैं एक साथ, या बड़े बड़े उसमें होता है, ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फलाना, ये सब होता है उसमें। रिटन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिटन भी होता है लिखने वाला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। एडिशनली इट इंक्लूड द कल्चरल स्पेयर। इसमें कल्चरल स्पेयर भी होता है। अ टूल यूटिलाइज भी होता है कम्युनिकेट के लिए, लोकेशन वगैरह होते हैं। थॉट इट लुक सिंपल कम्युनिकेशन जनरल वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। हमें लगता है सिंपल कम्युनिकेशन है, लेकिन ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो कम्युनिकेशन दो वे में होता है, जैसे कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ थॉट्स। एक तो थॉट्स और ओपिनियन एंड आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। एक तो थॉट्स के उसमें होता है कि हमारे विचार हैं, और ओपिनियन अपना मत देना, एंड आइडियाज़ कुछ आइडिया देना किसी दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल लोगों को विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग और एंड अंडरस्टैंडिंग। आइडिया मेनली तब देते हैं जब हमें कोई बड़ी चीज़ करनी है, कुछ भी मेन बड़ी चीज़ों पे ही हम बड़ा आइडिया देते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द 4 मेन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। 4 मेन टाइप की कैटेगरीज होती है कम्युनिकेशन की, जो होती है वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन, विजुअल। तो वर्बल होता है इट इज़ अ मैथड दैट यूज। ये मेथड है जिसमें हम स्पीच को फॉर्म करते हैं, स्पीकिंग टू कॉन्वे अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन। हम इस वर्बल एक वो टाइप होता है जैसे हम कुछ भी स्पीच देते हैं, कि स्पीकिंग कॉन्वे, किसी को मैसेज देना, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना। ऐसे नहीं नॉर्मल उठाए गिरे में किसी को बोल देंगे और भाई क्या हाल चाल। एक टाइप होता है वर्बल, एक वो होता है, एक एडिकेट टाइप से बोलता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इफेक्टिव मोड है कम्युनिकेशन का। यूजुअली प्रैक्टिस ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मेनली जब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैसे कोरोना के टाइम पे था, स्कूल में क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चलती थी, और वर्क फ्रॉम होम वाला, उसमें ये मेन वर्बल उसी में यूज है। फ़ोन कॉल्स में, प्रेजेंटेशंस में, वन ऑन वन कन्वर्सेशन एट मीटिंग। इट सपोर्ट बोथ नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इसमें नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें भी आती है। नॉन वर्बल आता है दूसरा हमारा टाइप। इट इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस ऑफ गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। जो नॉन वर्बल होता है ये एक तरीके से गेस्चर्स देना होता है, किसी कोई फेशियल एक्सप्रेशन देना होता है, एंड बॉडी लैंग्वेज टू सेंड इन्फॉर्मेशन। इट कैन बी इम्प्लांटेड इंटेंशनली एंड यूनिटेंशनली। इसमें हम
किसी भी इंटेंशनली किसी को बोल दो, व्हेन कम्युनिकेटिंग कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल घर की लैंग्वेज अपने ऐसी नॉर्मल उसमें बोल रहे हैं. फॉर इंस्टेंस अ पर्सन कैन स्माइल अनइंटेंशनली व्हेन द हियर एन इंटरेस्टिंग पीस. अब जैसे इसमें क्या है, पर्सन हंस दिया, हा हा हा. कोई नॉर्मल वर्बल उसमें प्रेजेंटेशन में जाओगे तो आप ऐसे नहीं करते ना. तो ये एक आम भाषा है, मतलब एक वैसी भाषा है जो हम हर किसी के साथ नहीं बोल सकते. अब आता है रिटर्न. रिटर्न में होता है इट इज़ ऑल अबाउट टाइपिंग. ये खाली टाइपिंग के उसमें प्रिंटिंग सिंबल, नंबर, लेटर, मेनली लिखने के उस पर ही ये पूरा ये वाला हमारा कम्युनिकेशन डिपेंड है. समटाइम्स यूज टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एविडेंस. ये होता है कुछ एविडेंस करना है किसी के खिलाफ, कलेक्ट कोई रेफरेंस प्रपोज करना है, तो उसमें सब रिटर्न में ही होता है. कोई किसी को हमें मेल वगैरह लिखना होता है, मतलब ऑफिस में भी ज़्यादातर रिटर्न का होता है, जो भी वर्क वगैरह होता है जॉब्स में. इन जनरल द रिटर्न स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन बुक. हाँ, ये हमें पता है, बुक्स में, ब्लॉग्स में, पैम्पलेट, मेमोज एंड लेटर्स में, ये इन सब चीज़ों में, बुक्स वगैरह में ही रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादा दिखता है. टू शेयर एंड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए. इन द वर्क प्लेस ईमेल इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न. देखो, ईमेल तो एक कॉमन एग्जाम्पल है रिटर्न कम्युनिकेशन का. मेल लिखते हैं हम जब किसी को. अब आता है चौथा टाइप, विजुअल. इट इज़ यूज आर्ट, फोटोग्राफ, स्केचेस, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड ड्राइंग. इसमें आर्ट आती है, फोटोग्राफ आता है, स्केचेस आता है, ग्राफ्स आता है, चार्ट आता है, ड्राइंग आती है. टू पास ऑन द इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए. इट इज़ यूज स्पेशली ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट टू गिव अ विजुअल इफेक्ट. ये मेनली मतलब प्रेजेंटेशन देते हैं कुछ विजुअल इफेक्ट से सपोर्ट रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से थोड़ा उसके लिए, तो उसमें विजुअल काम आता है. बात है कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ थॉट बाय सेंडर. अब जो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो स्टार्ट करता है डेवलपमेंट का, थॉट बाय कुछ सेंडर का, कुछ भी थॉट हो, हु कैन कॉन्वेज द मैसेज यूजिंग अ वेरियस चैनल टू रिसीवर. तो उसमें वो जो अपना थॉट है सेंडर जो भी, तो वो सबके साथ उसे शेयर करना चाहे, तो वो हु देन सेंड इन अ मैसेज एज अ फीडबैक. फिर वो रिसीवर होगा, रिसीवर उसे कलेक्ट करेगा. अगर उसे थॉट वो अच्छा लगा तो उस पर फीडबैक देगा कि अच्छा फीडबैक देगा. गुड, दो टाइप के फीडबैक होता है, गुड फीडबैक, बैड फीडबैक. देयर आर 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. 7 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के. सबसे पहला आता है सेंडर. हियर द सेंडर conceptualize the idea of the conversation he wants to convey to the recipient. अब जो सेंडर होता है वो कुछ भी अपना जो आइडिया कन्वर्सेशन है वो शेयर करता है, वो किसी को भेजता है. अब आता है इनकोडिंग. नाउ द सेंडर स्टार्ट द इनकोडिंग प्रोसेस वेयर ही यूटिलाइज वर्ड ऑन और नॉन वर्बल मीन्स टू ट्रांसलेट द थॉट. अब जो उसका थॉट है, अब वो कुछ या तो उसे लिख के भेजेगा, मैसेज करेगा, कुछ नॉन वर्बल तरीके से ट्रांसलेट करेगा एक मैसेज के रूप में. अब आता है मैसेज. आफ्टर इनकोडिंग द सेंडर रिसीव द मैसेज दैट ही वांट्स टू सेंड. अब जो सेंडर है वो मैसेज जो है फिर सेंड करता है, रिसीव द मैसेज दैट ही वांट, जो भी वो अपना मैसेज भेजना चाहता है वो मैसेज के रूप में वो सेंड कर देता है. अब आता है कम्युनिकेशन चैनल. द सेंडर देन डिसाइड थ्रू विच मीडियम और चैनल he or she wants to send the message to recipient. अब जो सेंडर है वो डिसाइड करेगा कि किस मीडियम से, वो किस चैनल से किसको ही किसको भी देना चाहे, वो उसकी मर्जी है. दे मस्ट चूज द चैनल टू हैव एन इफेक्टिव एंड करेक्ट इंटरप्रेशन ऑफ अ मैसेज टू द. अब कम्युनिकेशन चैनल में होता है, चैनल में काफ़ी लोग भी जुड़े रहते हैं. अब कोई हम किसी मेन उसमें ग्रुप बना रखा है, अब उसमें 20 लोग हैं, तो हम उसमें इकट्ठा लिख के सबका एक बारी में फीडबैक आ सकता है. अब आता है रिसीवर. द रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड ट्राइज टू कम्प्रेंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अब रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, अपना ट्राई करता है कि जितने बेस्ट पॉसिबल वे से क्या उसमें क्या फीडबैक हो जाए. अब होता है डिकोडिंग. इन दिस स्टेप द रिसीवर ट्रांसलेट द सेंडर्स इन्फॉर्मेशन. अब जो इसमें जो रिसीवर है वो ट्रांसलेट करता है सेंडर की इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइज टू प्रिसीव इट मोस्ट सुटेबली. और वो अपना देखता है कि इसमें किस तरीके से, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है, क्या इसमें लिखना चाहिए. तो फिर आता है फीडबैक. इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक आखिरी स्टेप होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस का.
that assure the recipient has received the information and understood. तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से अंडरस्टूड करेक्टली एंड सेंडर डिसाइडेड. जो सेंडर अपने मैसेज भेजता है तो फिर फीडबैक देने के लिए कि कैसी है, गुड है बैड है, तो वो अपना ये रिसीवर दिखता है. तो यही था, इजी चैप्टर था काफ़ी, इतना था इस चैप्टर में. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले चैप्टरों के लिए बेल आइकन को भी खोले रखें, क्योंकि अगला चैप्टर में भी सेल्फ मैनेजमेंट, इसके लिए मैं पढ़ाऊँगा इसमें. तो तब तक के लिए धन्यवाद.